नमस्कार, मैं गौरव वर्मा आपका स्वागत करता हूं आज फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल बीबीटी डिजिटल में। आज हम लोग एसक्यूएल सीखने के सीरीज में आगे बढ़ते हुए जानेंगे डेटा के बारे में कि डेटा क्या होता है। तो कमिंग टू द डेफिनेशन, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल इसको हम लोग सिंपल में समझते हैं कि अगर कोई कंपनी है, कंपनी के पास एम्प्लॉय होंगे तो वो लोग एम्प्लॉय का एक डेटाबेस बनाएगी जिसमें एम्प्लॉय के बारे में जिस जिस चीज़ की उनको ज़रूरत होगी उसके बारे में एक डेटाबेस में डेटा स्टोर करके रखेंगे। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का नेम होगा, एम्प्लॉय आईडी होगा, एम्प्लॉय को कौन सी कंप्यूटर दिया गया उस कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन होगा, वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है वो होगा, एंड ऑल्सो उसका जेंडर क्या है और सैलरी क्या है। तो बेसिक फैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जिसमें कंपनी को इंटरेस्ट होगी वो सारे डिटेल्स उस एम्प्लॉय के बारे में रखेगी। तो उसी को इसीलिए हम लोग उस तरह से इसको डिफाइन करते हैं कि डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्कूल है तो स्कूल के पास स्टूडेंट्स होंगे, तो स्टूडेंट्स के बारे में उनके पास डिटेल होगी, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, एडमिशन नंबर क्या है, वो किस क्लास में है, उसका कितना मार्क्स आया किस पेपर में। तो तो ये सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल मार्क्स हो गया, उसका नेम हो गया, एडमिशन नंबर हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं डेटा। तो डेटा हर एक जगह अवेलेबल है। ईमेल पे डेटा अवेलेबल है, फेसबुक पे अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट सोशल साइट्स पे अवेलेबल है। तो डेटा हर एक जगह है, डेटा इज़ एवरीवेयर। तो कोई भी डेटा होता है तो सबसे पहले उस डेटा का सिंपली कोई वैल्यू नहीं होता है। तो डेटा को हम लोग प्रोसेस करके उससे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, फिर इंफॉर्मेशन से हम लोग कुछ नॉलेज गेन करते हैं। उसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। लेट्स मूव अहेड और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि डेटा क्या होता है, फिर उससे इंफॉर्मेशन क्या निकलती है और उससे हम लोग क्या नॉलेज गेन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एक एम्प्लॉय है, नेम उसका श्याम है, इसके बारे में हमें कुछ डेटा पता है। फॉर एग्जांपल एज, सेक्स, हाइट, वेट, क्या इसे पसंद है नहीं है। तो ये कलेक्शन ऑफ जो फैक्ट्स है इसी को हम लोग बोलते हैं डेटास। अब हमें ये पता है कि इसको 92 मार्क्स आ गए थे हमको। फिर ये 92 मार्क्स है क्या? इससे तो हमें कुछ आइडिया नहीं हो रहा है इस फैक्ट से। तो हम लोग इसको प्रोसेस्ड करते हैं। प्रोसेस करने के बाद से एक इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं कि भाई 92 मार्क्स आया यानी कि इसको ए ग्रेड आया। ए ग्रेड आया तो हमें कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता चल गया। फिर अब ए ग्रेड आया, ए ग्रेड का मतलब क्या हुआ? ठीक है, ए ग्रेड आया तो इससे हम लोग क्या सीखे? तो उसके बाद हम लोग उसको सेंस निकालते हैं इन्फॉर्मेशन से, इसको हम लोग नॉलेज बोलते हैं। यानी कि वो सेलेक्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल 90 मार्क्स मेरा कट ऑफ था, अब इससे 92 मार्क्स आया, इसे ए ग्रेड लगा, तो इससे हम लोग बोलते हैं कि सेलेक्टेड। तो डेटा सबसे पहले एक फैक्ट होता है। फैक्ट्स को हम लोग प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन निकालते हैं और इन उस इंफॉर्मेशन से हम लोग एक नॉलेज गेन करते हैं। ये होल प्रोसेस होता है। तो हमें अब रफ है कि डीबीएमएस की ज़रूरत क्या है। हम लोग बिना डीबीएमएस के भी हम लोग फाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसमें हम लोग डेटा के बारे में सारा चीज़ स्टोर कर सकते हैं। तो फिर हम लोग को डीबीएमएस क्यों चाहिए? वाई वी नीड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसका एग्जांपल है कि अगर किसी कंपनी में 50,000 एम्प्लॉय हैं तो उनको सारा डेटा एक एम्प्लॉय की फाइल में डालना पड़ेगा। अब उस डेटा को सिर्फ एक ही आदमी एक्सेस कर सकता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। तो अगर हमें किसी भी चीज़ को जानना होगा तो उसके लिए हमें बहुत डिटेल में और बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें जानना है कि एवरेज सैलरी कितनी है एम्प्लॉय की, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले फाइल ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद हमें रीड करना होगा सारे रिकॉर्ड को। फिर उसके बाद हमें सारे रिकॉर्ड से सम कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कैलकुलेट करेंगे। फिर इस फाइल को क्लोज़ करेंगे। फिर हम लोग एवरेज निकालेंगे सम से और काउंट से। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो हम लोग इसकी जगह हम लोग डीबीएमएस लाते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि इसमें हम लोग एक बार बस एवरेज कैलकुलेट करना है, एवरेज डाल देंगे और वी विल गेट द एवरेज। तो इस तरह से हमारा काम बहुत सिंपल हो जाता है। सो डीबीएमएस का हम लोग यूज़ करते हैं। बढ़ते आगे, रिक्वायरमेंट फ्रॉम द डेटा कि हमें डेटा से क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। तो मैंने इसे एक टेबल के फॉर्म में किया। लेट्स सी, पहला है इंटीग्रिटी। डेटा जो हमारा एक्यूरेट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज अवेलेबिलिटी, यानी कि डेटा हमें हमारा हर समय अवेलेबल होना चाहिए। जब भी हम फॉर एग्जांपल फेसबुक पे कोई डेटा पोस्ट कर रहे हैं तो हम जब भी हम फेसबुक खोलें वो अवेलेबल होना चाहिए। तीसरा सिक्योरिटी, अगर हम चाहते हैं कि
मेरा डेटा जो है एक पर्टिकुलर सिर्फ मेरे फ्रेंड देख पाएँ, तो ऐसा कुछ सिक्योरिटी होना चाहिए डेटा के साथ। ऐसा नहीं कि सब इसको एक्सेस कर पाएँ विदाउट माय परमिशन। नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर हम फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या फिर हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या मैकबुक यूज़ कर रहे हैं, तो एक डेटा हर एक चीज़ से जो है वो मेरे को खुलना चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो एप्लीकेशन बेस्ड नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए। द फिफ्थ पॉइंट इज कॉन्करेंट, यानी कि फॉर एग्जांपल आई हैव 10 फ्रेंड्स, तो दसों फ्रेंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे लोग मेरी सेम पोस्ट को एक्सेस कर सके, तो डेटा कॉन्करेंट होना चाहिए। तो हमारे डेटा से बेसिकली 5 रिक्वायरमेंट होती है: इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड टू द नेक्स्ट पॉइंट, फ्लैट फाइल्स। तो फ्लैट फाइल्स के क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं और क्या होते हैं, लेट्स सी इट। फ्लैट फाइल्स होता है कि यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कैन फेच द स्टोर्ड डेटा। ये पहला लिमिटेशन है कि ऐसा नहीं है कि आप सी में लिखे हैं तो उसको सी से ही फेच कर पाएँ, सी प्लस प्लस से नहीं कर पाएंगे या पाइथन से नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले है आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डेटा को फेच कर सकते हैं। द सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस टू रिट्राइव द डेटा। अगर आप डेटा को रिट्राइव करना चाहते हैं तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसमें सिक्योरिटी इशू भी होती है, लॉस ऑफ डेटा भी होती है, और डेटा रिडंडेंसी। दिस आर 5 मेन लिमिटेशन ऑफ फ्लैट फाइल्स। एक्चुअली ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं फ्लैट फाइल्स के, तो यू कैन इजीली राइट दिस लिमिटेशन ऑफ फ्लैट फाइल्स। नेक्स्ट है कि डीबीएमएस में डेटा कितने टाइप्स के होते हैं। तो डेटा बेस मैनेजमेंट में बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं: network, relational, hierarchical, or NoSQL. The 4 types of data available in the database. So after completing this MySQL, we will move on to NoSQL, and NoSQL के बारे में जानेंगे, फिर नेटवर्क, रिलेशन और हायरार्किकल को हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या होते हैं ये चारों। तो ये है हम लोग का रिलेशनल मॉडल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। इस टेबल में ये जो हमारा जो अपर पार्ट हो रहा है, जिसे मैंने पहले हाईलाइट किया, उसे हम लोग कॉलम बोलते हैं। कॉलम इज ऑल्सो नोन एज एट्रीब्यूट और फील्ड्स। तो हमारे को बेसिकली क्वेश्चन आती है कि इसमें एट्रीब्यूट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं सिर्फ हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। हमारे जो रोज हैं इसको हम लोग टपल्स बोलते हैं, और रिकॉर्ड बोलते हैं या फिर रोज बोलते हैं, ठीक है। ये अगर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, और नंबर ऑफ टपल्स जो होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ रोज। रिलेशनशिप मॉडल, तो क्या होता है ये इंटीग्रल रिलेशनशिप मॉडल? तो ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटीज एंड देयर रिलेशनशिप। तो फॉर एग्जांपल कि हमने अ, एक मॉडल बनाया है, तो उसे हम कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्या उसके बीच में रिलेशनशिप होता है, हम लोग ईआर मॉडल के थ्रू देखते हैं। हम लोग आगे आने वाले एग्जाम्पल्स का जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग ईआर मॉडल पे बेस्ड एक एग्जाम्पल भी करेंगे। तो ये टर्म है डेफिनेशन, जैसे एंटिटी क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, तो आप लोग ये थ्योरेटिकल टर्म है, इसे आप लोग देख लेंगे। मैं एक सिंपल ईआर डायग्राम आपको समझाता हूँ कि क्या होता है ईआर डायग्राम। जैसे हमारे एक एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय में हमें क्या क्या नेसेसरी होगा: एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का सैलरी, और वो किस डिपार्टमेंट पे काम करता है। एम्प्लॉय आईडी जो होगा वो हम लोग का होगा प्राइमरी एट्रीब्यूट। तो हम लोग आगे देखते हैं, पहला एम्प्लॉय, ये हो गया एंटिटी नेम। जो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टेबल बना रहे हैं तो स्टूडेंट जो होगा वो एंटिटी नेम होगा। एम्प्लॉय टेबल है तो एम्प्लॉय होगा वो एंटिटी नेम होगा। फिर उसका आईडी, जिसको हम लोग प्राइमरी की होगा, मतलब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्राइमरी की क्या होता है। तो एम्प्लॉय आईडी जो हमारा प्राइमरी की होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी की एट्रीब्यूट, और रिमेनिंग जो बचेंगे उसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी की एट्रीब्यूट। तो ये एक यह डायग्राम है, इसके थ्रू हम लोगों ने ये जाना कि एंटिटी नेम किसको बोलते हैं, फिर प्राइमरी की एट्रीब्यूट किसको बोलेंगे, और सेकेंडरी की एट्रीब्यूट क्या होता है। तो मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ प्राइमरी की के बारे में। प्राइमरी की जो होता है वो एक यूनिक होना चाहिए जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकें। इस टेबल में देखते हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट है। तो एम्प्लॉय नेम कैन बी सेम, मतलब दो लोगों का नाम एक कंपनी में सेम हो सकता है। सैलरी बहुत लोगों की सेम हो सकती है, और मोर देन 1% एक डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय आईडी सबकी अलग होगी।
आईडी जो आपको दिया जाएगा वो सबका सबका अलग होगा। तो ये इस एम्प्लॉय आईडी के थ्रू हम लोग यूनिकली सब चीज़ को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। वी डोंट नो द डिटेल्स मच, बट हमें एम्प्लॉय आईडी पता है, तो हम उस एम्प्लॉय के बारे में पूरा डिटेल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग उसको प्राइमरी की बोलते हैं। वी विल सी इट इन डिटेल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप। तो कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है? तो नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ वन इज एसोसिएटेड विद द नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ द अदर। इसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। थ्री थ्री टाइप के कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप होते हैं, 1 to 1, 1 to n और m to n। तो रिलेशनशिप क्या होता है कि वन फ्रॉम द फर्स्ट इज एसोसिएटेड विद द वन फ्रॉम द सेकेंड, वन इज ओनली एसोसिएटेड टू वन। इसको हम लोग 1 to 1 रिलेशनशिप बोलते हैं। और ये जो डायग्राम है ये है क्रोफुट नोटेशन का, जो आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है क्रोफुट नोटेशन, और कार्डिनलिटी पे भी एक एग्जांपल हम लोग आगे देखेंगे। फिर है वन इज एसोसिएटेड विथ मोर देन वन ऑफ अदर। तो उसे हम लोग बोलते हैं कि 1 to n रिलेशनशिप, 1 to many, एक से ज़्यादा। और थर्ड वन इज m to n, मतलब इधर भी मोर देन वन उधर भी मोर देन वन, m to n रिलेशनशिप बोलते हैं, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ए रिलेशनशिप विद कार्डिनेटिव 1 to 1, इसे हम लोग बोलते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप और 1 1 रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज क्रोफुट नोटेशन, जिसके बारे में मैंने बोला कि कैसे हम लोग जानेंगे कि क्या डिनोट कर रहा है, कि 1 को सिर्फ डिनोट कर रहा है, 0 और 1 को डिनोट कर रहा है, मोर देन 1 को डिनोट कर रहा है। ये एक सिंबल होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको हम लोग ईआर मॉडल में यूज करते हैं। इसके बारे में इट इज गिवन दैट इट इज वन द वे टू रिप्रेजेंट द कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप इन ईआर मॉडल। तो ईआर मॉडल में हम लोग कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्रोफुट नोटेशन का हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट इज दिस वन, इसको बोलते हैं एग्जैक्टली वन। अगर 0 और 1 रहेगा तो फिर वी विल यूज सेकंड वन, 0 1 और मोर रहेगा देन दिस इज थर्ड वन, एंड द लास्ट वन, दिस इज द फोर्थ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोफुट नोटेशन। नेक्स्ट कमिंग अप, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, दैट इज डेटा इंटीग्रिटी किसे बोलते हैं। वी विल सी अबाउट कीज, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की क्या होता है, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। वी विल सी अबाउट रिलेशन एंड कीज, हम लोग क्रोफुट नोटेशन के बारे में भी आगे देखेंगे अच्छे से, एंड द एग्जांपल बेस्ड ऑन इट वी विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर।